नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने परिवार एग्री उत्तम में। तो दोस्तों आज हम लोग लेकर आ रहे हैं आपके लिए एजीटीए में पूछे जाने वाले एग्रीकल्चर के महत्वपूर्ण प्रश्नों की नई क्लास। तो दोस्तों बिना समय गवाए बढ़ते आइए दोस्तों अपने प्रश्नों दी गई है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इसका हमारा जो पहला प्रश्न है वो डाटा भेजने के बाद कि रेशम की उत्पत्ति निम्न में से किस देश में और आपको मतलब महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा है देश है जहाँ रेशम का उत्पादन 2023 का नोटिफिकेशन आ सकता है। तो आप लोग 2023 की तो ऑप्शन नंबर जो है वो आपके लिए दोस्तों है क्या कि ऑप्शन नंबर बी की तरफ से बताया गया कि वो जल्द से जल्द 10,000 डी है मतलब 10,000। जो दोस्तों इसका सही आंसर है एग्रीकल्चर में लाएंगे तो उसमें से कुछ वैकेंसी जो है वो 2023 चीन ऑप्शन नंबर से आनी है और कुछ ये 2022 वाले अगले प्रश्न की। तो आप लोग अपना अगला प्रश्न है विटिकल्चर किसे 2023 में कल्चर कहते हैं, उसमें भी आपको एग्रीकल्चर ऑप्शन नंबर ए दिया गया, आम का उत्पादन बी दिया गया, अंगूर का उत्पादन सी दिया गया और बाद बाकी भी कई सारी एग्रीकल्चर गया है देखने को मिल सकती है। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सही आंसर है ऑप्शन दिया गया डाटा भेजने के बाद बी है अंगूर बाद फाइलें नहीं खुली। बढ़ते हैं अगले फंसी भर्ती। तो दोस्तों ये जो आर्टिकल दिया गया है वो लिखा है पेपर से हमने लिया है 3 विश्व में कपास का ये लिखा है उत्पादन प्रयागराज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। पहला ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, मिस्र ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, अमेरिका ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, भर्ती 2013 के 906 दिया गया है को भारत डाटा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सेवा चयन आयोग को भेज दिया सही है। यहाँ देखिए आप लोग साफ दिया गया है कि जो अगला प्रश्न है ये है यूपी मत्स्य उत्पादन किस आर्थिक सेक्टर की डाटा भेज दिया है 906 का। मतलब ये जो साफ लिखा है मत्स्य उत्पादन मतलब फिशिकल्चर आता है, ये किस सेक्टर में आता है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया प्राइमरी यानी कि प्राथमिक, ऑप्शन नंबर दिया गया है बी द्वितीयक या सेकेंडरी, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है तृतीयक और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है चतुर्थक। तो जो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों एपीकल्चर किससे संबंधित है, मतलब एपीकल्चर जो है वो किससे संबंधित है, किस का प्रोडक्शन कहलाता है एपीकल्चर। तो नंबर 1 में दिया गया है लाख का उत्पादन, नंबर बी पर दिया गया रेशम उत्पादन, नंबर सी पर दिया गया शहद उत्पादन, नंबर डी पर है मूंगफली उत्पादन। जो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर एकदम है। शहद का उत्पादन एपीकल्चर में आता है यानी कि मधुमक्खियों को जो पाला जाता है वो इसके अंतर्गत आता है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की कितने प्रतिशत आबादी कृषि कार्यों में लगी है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 80%, बी रहा 70%, सी दिया गया 90% और डी दिया गया है 40%। तो जो इसका सही आंसर है वो 70%, बी ऑप्शन एकदम सही आंसर है इसका। हमारा अगला प्रश्न है भारत में फसलों की बुआई के अंतर्गत शुद्ध क्षेत्रफल है लगभग में हेक्टेयर में कितना है। क्षेत्रफल हेक्टेयर में, माफ़ कीजिएगा दोस्तों यहाँ गड़बड़ हो गई, यहाँ हेक्टेयर होगा, यहाँ पर ये है नहीं होगा, हेक्टेयर में लगभग क्षेत्रफल है। तो जो ऑप्शन नंबर ए है वो दिया गया है 16 करोड़ हेक्टेयर, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है 12 करोड़ हेक्टेयर, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है 19 करोड़ हेक्टेयर, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है 22 करोड़ हेक्टेयर। जो इसका सही आंसर है वो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है 12 करोड़ हेक्टेयर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि कृषि भूमि को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है, मतलब जो एग्रीकल्चर लैंड है जिसे हम लोग कहते हैं प्रोडक्टिव लैंड या प्रोडक्टिव फर्टाइल लैंड जहाँ पर हम लोग कृषि करते हैं, तो उसे किस रूप में परिभाषित कर सकते हैं। तो उसके लिए जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है ऐसी भूमि जिस पर वास्तव में फसलें हों, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है कृषि में व्यर्थ भूमि प्लस परती भूमि मतलब खाली जगह यानी कि बैरल लैंड, और दूसरी होती है परती मतलब खाली छोड़ी की जगह। यहाँ पर जो व्यर्थ भूमि उससे है ये जैसे कि दलदली मिट्टी वाली भूमि होती है उससे है इसका तात्पर्य। हमारा जो अगला ऑप्शन है वो दिया गया है पुरानी परती भूमि और नई परती भूमि, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है कुल परती भूमि प्लस निबल बुआई की गई भूमि। तो जो हमारा सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है कुल परती भूमि प्लस निबल बुआई की गई भूमि। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है लिखा कृषि उत्पादों की कोटि किस प्रकार से निर्धारित की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है ISI मार्क द्वारा, ऑप्शन नंबर दिया गया बी दिया गया है दोस्तों पारिस्थितिकी उत्पाद द्वारा, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है एग मार्क द्वारा, ऑप्शन नंबर डी दिया है FSSEI द्वारा। तो जो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है एग मार्क द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों लिखा है HYBP मतलब हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम को भारत में डैश कहा जाता है यानी कि खाली जगह कहा जाता है। दोस्तों ये जो हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम आया था ये ग्रीन रिवोल्यूशन के समय में आया था
और इसको लाने वाले आप लोग सभी लोग जानते हैं, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग थे। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया सफ़ेद क्रांति, नहीं बिल्कुल दोस्तों, इसे कहते हैं हम लोग दुग्ध उत्पादन को। अगला लिखा हरित क्रांति, और ऑप्शन नंबर सी दिया गया नीली क्रांति, ऑप्शन नंबर डी दिया गया लाल क्रांति। जो दोस्तों हरित क्रांति है उसे YVP हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम, मतलब इसे हम लोग कहते हैं ग्रीन रिवोल्यूशन। और जो ब्लू रिवोल्यूशन है ये हमारा आता है फिश प्रोडक्शन से, फिशरीज से आ जाता है। और जो रेड रिवोल्यूशन आता है मतलब लाल क्रांति आता है टमाटर और मीट उत्पादन से और प्याज उत्पादन से। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को शेयर करें और लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।